अस्सलाम वालेकुम जी। तोशाखाना केस, अलकादर ट्रस्ट केस, खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में ना दिए जाए वो केस, MNAs की जमानत और इसके अलावा मेरी प्रोटेक्टिव बेल 7 तक, तो मुख्तलिफ केसेस के हवाले से अपडेट देना चाहूँगा। नंबर 1, तोशाखाना केस। अब तोशाखाना केस जो है अगर देखा जाए नैब का ये दूसरा तोशाखाना है। पहला जो तोशाखाना था उसमें 14 साल सजा हुई, अब दूसरा जो है यहाँ पर ओवरऑल चौथा केस है। खान साहब को इससे पहले 2 दफा वैसे सजा हो चुकी है, एक नैब तोशाखाना केस और एक उससे पहले जज हुमायूं दिलावर ने। कानून ये कहता है कि एक अगर जुर्म होगा तो उसके ऊपर एक कार्रवाई होगी। ये नहीं है कि आप केसेस पर केसेस बनाए जाते रहें। 108 गिफ्ट हैं तो 108 दफा केसेस बनाए, बल्कि तोशाखाना के रिलेटेड अगर एक मामला है तो उसके ऊपर एक केस बनता है। लेकिन आपको पता है कि ना कानून है ना आइन है। हाई कोर्ट के मुख्तलिफ जजेस जो है रिमार्क्स दे रहे हैं कि आप क्या करें। इसी तरह से पूरी दुनिया कह रही है कि आप एक जुर्म के ऊपर एक कार्रवाई होती है, लेकिन ना या आइन माना जा रहा है, ना कानून है, ना ही कोई और चीज़ है। तो लिहाजा वो तोशाखाना केस जो है चल रहा है। हुकूमत का आप देखें क्या कर रही है। जहाँ तक नैब तरमीम आई, वो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद क्या होना था? उसके बाद ये होना था कि ये केसेस दोनों जो हैं ये ख़त्म हो जाने चाहिए थी, तोशाखाना भी और अलकादर भी। लेकिन हुकूमत ने जाकर वहाँ मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनके जो है ये मालियत जो है यहाँ पर ट्रायल नहीं चल सकता क्योंकि तरमीम आ गई है, तो लिहाजा और जगह पर चला जाए। तो मुझे बताएं कि खान साहब ने कहाँ पर रिलीफ लिया? जो कह रहे थे कि खान साहब और बीबी साहब ने रिलीफ ले लिया, बताएं उनकी एक मिनट भी इन केसेस के अंदर कस्टडी रखना बिल्कुल गैर कानूनी है और एक एक लम्हा गैर कानूनी कर रहे हैं। लेकिन हम तो अदालतों में जा सकते हैं, सदा कर सकते हैं। अब अदालतें आगे से वो आपको पता ही है, जैसे प्रेशर डाला जाए तो जैसे सारा किया जाए वो किया जा रहा है। तो तोशाखाना जो केस है उसकी अगर बात की जाए, उसमें आज नोटिफिकेशन भी हो गया। नोटिफिकेशन क्या हो गया? नोटिफिकेशन हुआ है कि जेल के अंदर ट्रायल होगा। अब ये था कि अगर वहां पर तोशाखाना केस, जैसे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया उसके बाद बंद होना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने वहां पर ये कहा, जो प्रोसिक्यूटर थे डेफिनेटली उन्होंने जाकर ये कहा कि जनाब यहाँ पर नहीं तो अब FIA जो है उसके रिलेटेड ये मामला है, तो लिहाजा स्पेशल जज सेंट्रल को मौजूद अदालत ने ट्रांसफर कर दिया केस। हालांकि उस अदालत के पास इख्तियार नहीं, अगर उस अदालत में चल नहीं सकते तो उसके पास ये तो नहीं है ना कि ये मेरा नहीं बनता जी उसका बनता है। आपके पास नहीं है, तरामीम के अंदर भी कहीं पर ये जिक्र नहीं है कि वो एहतसाब अदालत जो है वो ट्रांसफर कर सकेगी, लेकिन वो कर दिया गया। उसमें अब जो है वो हमने सदा की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जो बिल्स हैं खान साहब और बीबी साहब, क्योंकि हमने बिल्स को पुश किया था कि बिल्स डिसाइड की जाए, क्योंकि हमने वहां पर ये नहीं कहा कि जनाब क्लीन चिट दे दी जाए, बल्कि हमने कहा कि हम चाहते हैं कि बेल्स दी जाए, एज अ मैटर ऑफ राइट उनका हक कि उनको बेल मिले। लेकिन नहीं हो सका। हाई कोर्ट में आया तो हाई कोर्ट ने जो है उसमें हमने सदा किया है कि इन बेल्स के अंदर जो है वो डायरेक्शन जो है वो दी जाए ताकि जल्दी से जल्दी बेल डिसाइड। अब उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। देखते हैं अलकादर ट्रस्ट केस। अब अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर ₹1 का फाइनेंशियल बेनिफिट ना खान साहब ने लिया है ना बीबी साहब ने लिया। ये हम तो कह रहे थे। अब नैब के जितने गवाह पेश किए गए, जितने जनाब वादा माफ गवाह लाए गए, किसी एक ने भी फाइनेंशियल बेनिफिट का जो है खान साहब या बीबी साहब को एक अच्छा काम नेक काम किया तो उसके ऊपर आपने मुकदमा बना दिया। पैसे आए सुप्रीम कोर्ट में, हुकूमत पाकिस्तान के पास चले गए, ना इमरान खान के अकाउंट में। और अलकादर ट्रस्ट जो बनाया गया है वो तो एक ऐसा इदारा है जो कि फलाई काम कर रहा है, जो कि एक इस्लामी काम कर रहा है, और उसमें खान साहब की तो कोई ऑनरशिप है ना बीबी साहब। वो तो ट्रस्टी है, ट्रस्टी ऑनर नहीं होता, ना वो बेच सकता है, ना वो कोई ट्रांसफर कर सकता है, ना वो अपने रिश्तेदार के नाम कर सकता है। लिहाजा अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो भी इसी तरह से जो है वो जारी उसारी है। उसमें हमने बरीयत की सदा की थी। अब बरीयत की सदा की क्योंकि हमने कहा कि अगर ये ट्रायल कंक्लूड भी होता है, क्योंकि जितनी एविडेंस है उसके मुताबिक जुर्म नहीं बनता, तो ट्रायल कंक्लूड भी होता है तो सजा नहीं हो सकती। लेकिन बरीयत की दरखास्तें खारिज कर दी गई। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने रजू किया, जिसकी आज समाअत थी। अब उसके अंदर आगे देखते हैं मौजूद अदालत क्या करती है। तो उसमें भी अब समाअत जो है आपके सामने मजीद आने वाले दिनों में होगी और आपको सारा पता चलेगा। तीसरा, खान साहब को कस्टडी जो है वो मिलिट्री के पास ना दी जाए। मिलिट्री कस्टडी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हालांकि अगर आप देखें तो काजी फैसल साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे, 5 मेंबर बेंच ने वो फैसला दिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि आईनी तरमीम के बाद भी सिविल का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन आपको पता है कि ऑफिशियल्स मुख्तलिफ उधर से भी, आर्मी के भी और इधर से भी जो है वो हुकूमती फार्म 47 वाले वो भी कह रहे थे बार बार कि जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि मिलिट्री ट्रायल जो है मिलिट्री कस्टडी होगी, फैज़ के साथ होगी, उसके साथ होगी। तो हमने हैंड ओवर करने के हवाले से किसी का इरादा था, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। लेकिन वहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका मौक़िफ़ ये है कि अभी तक हमें कोई ऐसी जो है वो सदा नहीं आई, कोई ऐसी चीज़ नहीं हमारे सामने आई कि जिसमें हम क्लियर बता सकें कि हमने करना है। तो अदालत ने मजीद मोहलत दी, उन्होंने मोहलत मांगी है। तो वो अब देखते हैं
اس کے اندر جو ہے مہلت دی گئی ہے کہ وہ اگلی ڈیٹ کے اوپر کیا کرتے ہیں کہ وہ آ کر بتائیں، اسسٹ کریں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اگر کل کرتے بھی ہیں تو ملٹری کسٹڈی لیتے ہیں. یہ تو نہیں ہے نا کہ بغیر نوٹس یہ بندے کو اٹھاؤ اور لے کر جاؤ. اور یہ ریمارکس بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، تو اس میں یہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے MNAs سارے وہ پابند سلاسل تھے، ان کے حوالے سے بیلز کے لیے موو کیا گیا تھا. وہ تمام کے تمام جو ہیں معزز عدالت نے آج ان کی بیلز کنفرم کی ہیں. میرے اوپر بھی اور دیگر رہنماؤں کے اوپر بھی FIRs درج تھیں، تو ان کی بیلز جو ہیں وہ کنفرم ہو گئی ہیں اور عدالت نے رہائی کا حکم جاری کیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میرے اوپر مقدمات ہیں یا دیگر انہوں نے بھی مختلف نے پروٹیکٹیو بیلز کروا لی، جیسے عمر ایوب، اسد کیسر صاحب یا زرتاج گل. تو میں نے بھی پشاور ہائی کورٹ سے آج رجوع کیا تھا اور وہاں سے پروٹیکٹیو بیل لے لی. جس وقت یہ چھاپا اور سارا لگ رہا تھا اسمبلی کے، کیونکہ ان کا ٹارگٹ اسمبلی پہ تھا، تو ہم نے سارا دیکھ لیا. تو پھر وہاں پر ان MNAs کو بھی اطلاع دے دی گئی کہ فلانے کے اوپر بھی FIR ہے. تو لہٰذا ان کے ذریعے بھی اور بھی طریقے سے ہمیں اطلاع مل گئی. تو ہم پھر اس ٹائم کے اوپر سیف جگہ پر پہنچ گئے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ جا کر متعلقہ جو اپنا پشاور ہائی کورٹ ہے وہاں رجوع کیا. اور پھر اب 7 تک مجھے اس میں بیل، اس مقدمے کے مطابق تو مجھے وہاں پر سلطان ادرائی کہہ لیں یا مصطفیٰ قریشی کہہ لیں، اس مقدمے کے مطابق تو مجھے یہ بنا. قصور صرف کیا ہے کہ ہم نے جلسہ پرامن کیوں کیا. ہم جلسہ کریں گے انشاءاللہ. 21 تاریخ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف ڈنکے کی چوٹ کے اوپر جلسہ کرے گی، ہر صورت کرے گی. اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گھس بیٹھی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آئین کے اوپر حملہ کر کے جو ہے وہ آئین کو پامال کیا جائے، جمہوریت کو پامال کیا جائے، عدلیہ کے اوپر حملہ کیا جائے، تو ہم کسی صورت ان کا حملہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے.